પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના ભુજમાં કે પટેલ સુપર સ્પેશિયાલિटी अस्पताल रो કર્યા રાષ્ટ્રને સમર્પિત કયા એન્ડ માધ્યમ શું લોકોને मिल सकेली बेहतर चिकित्सा सुविधा। मिस्र भारत ने गेहूं आपूर्तिकर्ता रूप में दी मान्यता। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ट्वीट कर कहा, मैं दुनिया री सेवा खातर तैयार हाँ। गुजरात री साबरमती सु निकली आजादी गौरव यात्रा रे आज राजस्थान पुगबा माथे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेशाध्यक्ष समेत कई मंत्री यात्रा रो स्वागत और अगुवाई करी। गुड फ्राइडे आज प्रदेश भर गिरजाघरा में करी जारी है विशेष प्रार्थना सभावां। और मौसम विभाग इन बरस प्रदेश में औसत बारिश रो जारी कर्या पूर्वानुमान। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान रा कुछ एक जिला में लू चालबारी जताई संभावना। नमस्कार, समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत है और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात रा भुज में के पटेल सुपर स्पेशलिटी सफाखाना ने राष्ट्र ने समर्पित किया। इन अति आधुनिक सफाखाना रो शुभारंभ करता थका वे कहा कि इनसु गरीब और जरूरतमंद लोगों ने चोखो इलाज मिल सकेला। ये हमारे सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के परिवारों और व्यापार जगत के अनेक लोगों के लिए भी उत्तम इलाज की गारंटी बनकर सामने आने वाला है। साथियों, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सिर्फ बीमारी के इलाज तक ही सीमित नहीं होती, ये सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती हैं, प्रतिष्ठित करती हैं। जब किसी गरीब को सस्ता और उत्तम इलाज सुलभ होता है तो उसका व्यवस्था पर भरोसा मजबूत होता है। इलाज के खर्च की चिंता से गरीब को मुक्ति मिलती है तो वो निश्चिंत होकर गरीबी से बाहर निकलने के लिए परिश्रम करता है। बीते सालों में हेल्थ सेक्टर की जितनी भी योजनाएं लागू की गई, उनकी प्रेरणा यही सोच है। आयुष्मान भारत योजना और जन औषधि योजना से हर साल गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के लाखों करोड़ रुपए इलाज में खर्च होने से बच रहे हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर योजना जैसे अभियान इलाज को सबके लिए सुलभ बनाने में मदद कर रहे हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन से मरीजों की सुविधाएं और बढ़ेगी। आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के माध्यम से आधुनिक और क्रिटिकल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को जिला और ब्लॉक लेवल तक पहुंचाया जा रहा है। देश में आज दर्जनों एम्स के साथ साथ अनेकों सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का निर्माण भी किया जा रहा है। देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण का लक्ष्य हो या फिर मेडिकल एजुकेशन को सबकी पहुंच में रखने का प्रयास, इससे आने वाले 10 सालों में देश को रिकॉर्ड संख्या में नए डॉक्टर मिलने वाले हैं।
मिस्र भारत ने गेहूं रा आपूर्तिकर्ता रा रूप में मान्यता दी है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ट्वीट कर इनकी जानकारी देता थका कया कि मैं दुनिया की सेवा खातर तैयार हाँ। वणा कया कि वहां का किसान कया कि वहां का अन्न भंडार भरिया रहवे और मैं देश की सेवा करता रहवा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आज मिस्र, जो यूक्रेन और रूस से गेहूं के सबसे बड़े आयातकों में से एक है, उसने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दे दी है। पीयूष गोयल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, भारतीय किसान दुनिया का पेट भर रहे हैं। दुनिया में स्थिर खाद्य आपूर्ति के लिए विश्वसनीय वैकल्पिक स्रोतों की तलाश में मोदी सरकार कदम उठा रही है। हमारे किसानों ने सुनिश्चित किया है कि हमारे अन्न भंडार भरे रहें और हम दुनिया की सेवा के लिए तैयार हैं। आज से 2 वर्ष पहले भारत से केवल 2 लाख टन गेहूं का निर्यात हुआ था। उसके अगले वर्ष सीधा बढ़ के 20 लाख टन हुआ और पिछले वर्ष जो मार्च खत्म हुआ है, जिसमें हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया है, 30 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात भारत से हुआ है और गेहूं का निर्यात जो 20 लाख टन था वो बढ़ के 70 लाख टन से ज्यादा हो गया लास्ट ईयर। इस साल हमारा अनुमान है कि 100 लाख टन से ज्यादा गेहूं का निर्यात होगा। भारत के पास पर्याप्त स्टॉक है। हमारे अन्नदाता ने बहुत अच्छा बेहतरीन काम किया है और उन्होंने भारत को नहीं पूरे विश्व को भी संभाल सके ऐसा उत्पादन किया है। गुजरात रा साबरमती से निकली आजादी गौरव यात्रा रे आज राजस्थान पुगबा माथे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेशाध्यक्ष समेत कई मंत्री यात्रा रो स्वागत और अगवाई करी। वणा विशेष विमान सो डब्बोक हवाई अड्डा पुग्या। मुख्यमंत्री रो बठेरा कार्यकर्ता स्वागत कर्या। इन मौके संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, आईजी हिंगलाज दान, कलेक्टर ताराचंद मीना और एसपी मनोज चौधरी भी मौजूद रिया। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा आज जयपुरा सवाई मानसिंह सफाखाना रो जायजो कर्या। चिकित्सा मंत्री चिरंजीवी योजना और सफाखाना रो की व्यवस्था मारो जायजो लिया। इन दौरान चिकित्सा सचिव वैभव गालरिया समेत सफाखाना रा डॉक्टर भी मौजूद रहा। प्रसादी लाल मीणा मरीजा रा घराड़ा से बातचीत कर चिकित्सा व्यवस्था वाली जानकारी ली। भारतीय जनता पार्टी सरकारी सफाखाना में बिना रिश्वत मरीजा ने इलाज ने मिलवारो आरोप मांडिया है। भाजपा रा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा राज्य सरकार माथे हमलो बोलता थका कया कि प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था चरमागी है। वणा कया कि कांग्रेस सरकार जनता रो विश्वास खो चुकी है और आम जन ने राज्य सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। दावे इस बात के कर रहे थे कि मैंने 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए निःशुल्क इलाज के लिए किए हैं, लेकिन मुखिया जी इस बात को ये कहकर भी पूरे देश के अंदर प्रचारित कर रहे थे कि हमारी ही वेलफेयर की स्कीमें देश अनुसरण कर रहा है, भारत सरकार उसका अनुसरण कर रही है। लेकिन मुखिया जी की हकीकत तब पता चली जब वो एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर मरीजों के अटेंडेंटों से मिलना शुरू किए और उनकी बात सुनना शुरू किए और जिस तरीके के संगीन आरोप मुखिया जी के सामने उन्होंने लगाए। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल के डॉक्टरों को बिना रिश्वत दिए हमारे ऑपरेशन नहीं होते। अधिकांश डॉक्टर बाहर की दवाइयां लिखने का काम करते हैं। हॉस्पिटल की दशाएं इतनी खराब है कि आप खुद जाकर देखो, आप 2 मिनट के लिए आप खड़े नहीं रह सकते। तो ये राजस्थान के मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की हकीकत है कि राजस्थान का मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है। अब मुखिया जी के सामने प्रत्यक्ष रूप से सारी बातें आ गई। अब मुखिया जी क्या कार्रवाई करेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन वास्तविकता के अंदर यह है कि आज भी राजस्थान की जनता दुखी है, परेशान है, पीड़ित है और सरकार विश्वास जनता का खो चुकी है। इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काल से जयपुरा संत तोकबा दुर्लभ जी सफाखाना में भर्ती भगवान महावीर विकलांग सेवा समिति रा संस्थापक और सेवी रा पहली रा चेयरमैन DR मेहता रा हाल चाल जानिया। मुख्यमंत्री मेहता रा घराड़ा और डॉक्टर सुमारा स्वास्थ्य बाबत जानकारी ली और बेगी ही ठीक होबारी कामना करी। इन मौके राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रा कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी भी मौजूद रिया। स्वामी गुरुवानंद और वारा शिष्य आज राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। इन मौके राज्यपाल कहा कि विश्व कल्याण, शांति और मानवता खातर स्वामी गुरुवानंद री प्रेरणा से सराहनीय काम करिया जा रहा है।
प्रदेश में अब नकल विरोधी नयो कानून लागू वे गयो है। इन बाबत राज्य सरकार राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा एक्ट 2022 री अधिसूचना जारी कर दी है। इन पछे प्रदेश में होबा वाली परीक्षा में नकल करबा और कराबा वाला रे खिलाफ नया कानून रा प्रावधान रे मुजब कार्यवाही वेला। सिरोही जिला रा स्वरूपगंज कस्बा रे कने फूलाबाई खेड़ा गांव में लारला 5 दिना में 7 टाबरा री अज्ञात बीमारी से मौत वे चुकी है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन आशंका जताई है कि मौसम बदलवा और खराब पानी और खाबारी चीजा री वजह से इन टाबरा री मौत वे सके है। स्वास्थ्य विभाग रा स्टेट नोडल अधिकारी प्रवीण असवाल बताया कि चिकित्सा विभाग री 5 टीमा पूरी पंचायत में घर घर जार सर्वे कर रही है। अनफॉर्चुनेटली पिंडवाड़ा ब्लॉक में फूलाबाई का खेड़ा नाम के गांव में जो दुर्घटना बीमारी के कारण या हमारी जांच जारी है उसके कारण सामने आ रही है। अभी तक 7 मृत्युएं सामने आई हैं जिनको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम और जोधपुर मेडिकल कॉलेज की टीम और जयपुर से निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की टीम, मैं स्वयं डॉक्टर प्रवीण असवाल स्टेट नोडल ऑफिसर और आईडीएसपी की टीम मेरे साथ और एसएमएस मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी की टीम, इन सभी लोगों ने यहाँ मौके पर आकर और स्टडी की है और हम ये कारण जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि क्या वजह रही। और इसके लिए हमने ह्यूमन सैंपल भी लिए हैं जिन बच्चों की मृत्यु हुई है और जिसके बाद जो प्रभावित बच्चे हैं उनके सैंपल लिए हैं, उनकी रिपोर्ट का इंतजार है। मीनवाइल हम एक्टिव सर्वे के माध्यम से जो लक्षण वाले बच्चे हैं या और भी किसी में लक्षण आ रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएमएचओ साहब को निर्देश दिए हैं कि वो टीमों की संख्या अधिक से अधिक लगा के 3500 और 250 दोनों जगह की पॉपुलेशन है उसको डेली सर्वे करके और कोई क्रिटिकल पेशेंट या सिम्टोमेटिक पेशेंट है उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मेडिकल टीम द्वारा लगातार सैंपल्स भी लिए गए हैं जिसमें से 5 वाटर सैंपल लिए हैं टीएक्स स्लाइड जैसे कि डिप्टी सीएम साहब ने बताया और इसके अलावा भी 2 जो पेशेंट हैं यहाँ से रेफर किए थे डीएच में उनके भी सैंपल ब्लड के वगैरह दिए। जम्मू कश्मीर रा शोपिया में राजस्थान रा 2 वीर सपूत शहीद वे गया। शहीदा में दौसा निवासी पवन सिंह गुजर और अलवर निवासी राम अवतार शामिल है। शहीदारी आज सुमारे वणारा पैतृक निवास माथे राज्य की सम्मान रे साथे अंत्येष्टि करी गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपरा ट्वीट रे जरिए इन घटना में शहीद व्या राजस्थान रा 2 सपूता समेत 3 जवाना री शहादत ने नमन करया। वणा कया कि इन कठिन घड़ी में शहीदारा घराड़ा रे साथे हाँ वणा घायल जवाना रे बेगा स्वास्थ्य लाभ री कामना करी। प्रदूषण कम करवारी दिशा में पहल करता थका जयपुर नगर निगम हेरिटेज सीएनजी हुपरा रो उपयोग कर रिया है। नगर निगम हेरिटेज रा आयुक्त अवधेश मीणा बताया कि 100 वार्डारा 175 सीएनजी हुपर लगाया गया है जिनसु कचरो इकट्ठो करियो जा रियो है। वणा कया कि बेगी ही इन हुपरा री संख्या ने बढ़ायो जावेला। जयपुर शहर में एक स्वच्छ पर्यावरण और स्वच्छ वातावरण रखने के लिए पूर्ण तरह से प्रतिबद्ध है। उसी जो मुहिम जो क्लीन एयर के लिए और जो क्लीननेस के लिए नगर निगम चलाता है उसी में हमने जो हमारे जो डोर टू डोर कलेक्शन के लिए जो कूपर्स लगे हुए थे हर वार्ड में उन सभी को हमने सीएनजी मॉडल पे शिफ्ट किया है और हमने ये भी इंश्योर किया है कि हम जो पुराने व्हीकल्स थे उनको हटाकर नए व्हीकल्स हमने लिए। तो हमारे सारे जो नए व्हीकल्स हमने लिए हैं और वो सारे सीएनजी बेस्ड है ताकि जयपुर शहर में पॉल्यूशन को कम किया जा सके और जो डोर टू डोर कलेक्शन है वो सीएनजी बेस्ड हो। हर वार्ड में हमने 2 कूपर्स दिए हैं। टोटल मेरे पास 100 वार्ड्स है, लगभग 200 ऊपर्स के अराउंड मेरा टारगेट है जिसमें से 175 ऊपर्स हमने अभी सीएनजी बेस्ड कर दिए हैं। बाकी ऊपर्स भी हम धीरे धीरे कर रहे हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा में महिला और बाल विकास विभाग री सुपरवाइजर और एक दलाल ने 5,000 रुपया री रिश्वत लेता थका गिरफ्तार कर्यो। ब्यूरो रा महानिदेशक बीएल सोनी बताया कि सुपरवाइजर अनिता मेहरा और उनरा दलाल महावीर के खिलाफ आंगनबाड़ी केंद्रारी जांच रा नाम माथे गैर जरूरी रूपों परेशान कर बारी शिकायत थी। वे बताया कि पोषाहार बिलारी राशि रो 15% कमीशन रा रूप में लेता थका दोनों ने गिरफ्तार कर्यो गयो।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जैसलमेर रा नाचना उपनिवेशन कार्यालय रा वरिष्ठ सहायक कैलाश चंद्र जाट ने 18,25,000 रुपया री अवैध राशि रे साथे गिरफ्तार कर्यो। एसीबी आरोपी ने जैसलमेर सु जयपुर जाता टेम रामपुरिया टोल नाका रे कन्ने पकड़िया। एसीबी बताया कि आरोपी पूछताछ में मान्यो है कि यह राशि उपायुक्त रा कहवा माथे 3 लोगा सु डिक्री उनरा हक में करबारा एवज में ली गई ही। बूंदी कोतवाली पुलिस अंतर्राष्ट्रीय ठग मनोज पटेल ने गिरफ्तार कर 1,43 लाख रुपया की राशि जब्त करी है। कोतवाली थानाधिकारी सहदेव मीणा बताया कि आरोपी बूंदी शहर रा कई लोगा सु पैसा लेर उनने 4 गुना करबारो जांचू दियो। पीड़ित लोगा कानियो पुलिस में मामलो दर्ज होबारे पछे लगातार पुलिस उनकी तलाश कर रही है। मुकदमा नंबर 36/2020 अंडर सेक्शन 420, 406, 489, 345 चिटफंड एक में प्रकरण दर्ज हो रहा। इसमें इन्होंने यहाँ की 10-12 आदमी से और कई आदमी फिर वो जोड़ते गए और इस प्रकार से एक फर्जी फॉर्चूनर क्लासिक कोइन के नाम से इन्होंने एक कंपनी बनाई और इन्होंने लोगों को झांसा दिया कि भारत सरकार का उपक्रम है और भारत सरकार का उपक्रम है जिसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान का कोई काम नहीं है। लोग उनके झांसे में आ गए। झांसे में आने पर पहले पूर्व में रामकिशन पड़ाना और अब मनोज पटेल को पकड़ा गया और इनसे अनुसंधान किया जा रहा है। जोधपुर जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग माथे काल देर रात एक सड़क हादसा में 6 लोगों की दर्दनाक मौत वेगी। मृतका में 3 पुरुष 2 महिलावां और 1 टाबर शामिल है। पुलिस रे मुजब चूरू जिला रा राजगढ़ रा रेबावाड़ा परिवार रा लोग बाड़मेर रोड स्थित कुलदेवी नागाणा राय माता मंदिर दर्शन करवा खातर जा रहा हा। इन दौरान झुंडली फांटा रे कन्ने वणारी बोलेरो आगे चल रहा टोला में जा धसी। हादसा में 3 लोगों की घटना स्थल में थी मौत वेगी, जबकि 3 दूजा सफाखाना ले जाती टाइम इलाज रे दौरान दम तोड़ देना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर सड़क हादसा में 6 लोगों की मौत माते गहरी संवेदना जताई है। वणा आपरा ट्वीट रे जरिए मृतकारा घरवाला ने डाढस बंधाता थका दिवंगता की आत्मा री शांति की कामना करी। साथ ही वणा दुर्घटना में घायलारी बेगी ठीक होबारी कामना भी करी। आज गुड फ्राइडे है। आज ही रे दिन ईसा मसीह ने सूली माथे चढ़ायो गयो हो। ईसाई धर्म मानवा वाला इन दिन ने पास्कल ट्रीडम रा हिस्सा रा रूप में मनावे है। इन दिन ईसा मसीह ने वारे साहस और बलिदान रा रूप में याद कर्यु जावे है। देश भर में आज गुड फ्राइडे पर गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना का आयोजन किया जा रहा है। लोग इस दिन गिरजाघरों में विशेष प्रार्थनाएं करते हैं। इस दिन ईसा मसीह को याद किया जाता है। ईसा मसीह के उपदेशों को पढ़ा जाता है। इसे ईस्टर संडे से पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुड फ्राइडे पर ईसा मसीह के साहस और बलिदान को याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा, हम आज गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह के साहस और बलिदान को याद करते हैं। सेवा और भाईचारे के प्रति उनके आदर्श कई लोगों के लिए मार्गदर्शक हैं। आज जयपुर रा गिरजाघरा में भी गुड फ्राइडे मनायो जा रही है। इन मौके गिरजाघरा ने विशेष रूप सजायो गयो। साथ ही विशेष प्रार्थना सभावां भी राखी जा रही है। गुड फ्राइडे उस दिन को याद दिलाता है जब हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, मानवता के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। गुड इसलिए बताया जाता है कि उन्होंने जीवन की आहुति देकर हमारी मुक्ति की, हमारी रक्षा की। हम विश्वास करते हैं। प्रभु ने कहा था कि जो भी प्रभु में विश्वास करते हैं, इसका मतलब है उनके जीवन, पीड़ा सहन, मृत्यु और पुनर्जीवन में विश्वास करते हैं, वे लोग बिल्कुल जरूर मुक्ति पाएंगे। जयपुर रा कानोता में हिंदी नेस्ट कथा कहन कार्यशाला आज तू शुरू हुई। 3 दिन ताईं चालबा वाली इन कार्यशाला में देश रा न्यारा न्यारा हिस्सा सु आया हिंदी साहित्यकार,
हिंदी भाषा रा लेखन और उनरी रचनात्मकता रो विश्लेषण करेला। कार्यशाला रा आयोजक मनीषा कुलश्रेष्ठ बताया कि कार्यक्रम रो उद्देश्य युवावा ने हिंदी लेखन री बारीकियां सु अवगत करानो है। कहानी केवल समकालीन कहानी पर नहीं और बल्कि समकालीन कहानी के अतिरिक्त OTT प्लेटफॉर्म की कहानी, ऑडियो कहानी, पॉडकास्ट पे जो कहानी होती है और ग्राफिक कहानी और आजकल कुछ कहानियाँ डिजिटल कहानियाँ होती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म आने लगे हैं अब। जैसे कि कहते हैं कि किताब का वक्त ख़त्म हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि कभी भी छपी हुई किताब का वक्त ख़त्म होगा। तो समकालीन कहानी, उसके तत्वों पर भी हम इस कार्यशाला में आने वाले 3 दिनों में बात करने वाले हैं। और इसमें 25 स्पीकर्स आए हैं जो कि अपने अपने क्षेत्र में दिग्गज हैं। कहानी के क्षेत्र में कहानी के सारे जो माध्यम हैं, ऑडियो, डिजिटल और OTT, उस पर यहाँ पर बात की जा रही है। और साथ ही साथ ये कार्यशाला का मंतव्य ये है कि नए से नए आयामों की कहानियाँ बाहर आए। इसमें मंच से जुड़े हुए लोग हैं, फिल्म से जुड़े हुए लोग हैं, OTT, रेडियो, पॉडकास्ट और इन सारी विधाओं में, नॉवेल में, उपन्यास, शॉर्ट स्टोरीज में, इन सारी विधाओं में जो हमारे स्पीकर्स आए हैं वो जितने भी हमारे प्रतिभागी हैं उनके साथ अपना अनुभव साझा करेंगे। आजादी रा अमृत महोत्सव के तहत आज जयपुर में विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2022 कार्यक्रम रो आयोजन करियो गयो। विज्ञान भारती, विज्ञान प्रसार और विज्ञान NCERT भेड़ा माय राख्या कार्यक्रम में प्रदेश भर में न्यारा स्कूल रा टाबर भाग लेना। इन मौके प्रोफेसर KB शर्मा बताया कि कार्यक्रम रो उद्देश्य छात्रा में विज्ञान री कहानी रुचि बढ़ानी है। इन दौरान विद्यार्थियों ने पुरस्कार भी दिया गया। वठिने पुरस्कार पावाली छात्रा मनीषा मांगड़ बताया कि कार्यक्रम में विज्ञान री नुवी जानकारियां लेबारो मौको मिलियो। विजयी हुए हैं, प्रत्येक कक्षा के 3-3 छात्रों को पुरस्कार दिया, कुल 19 छात्रों को पुरस्कार दिया गया। इससे पहले वे राज्यपाल महोदय से मिलने गए थे, उन्होंने भी उनको आशीर्वाद दिया और आगे जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर जो ये विद्यार्थी बंधन कार्यक्रम होने वाला है उसमें भी राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। VVM का जो प्रोग्राम होता है वो यूजुअली इंडियन साइंस के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होती है, तो उसके लिए आपको बहुत पता चलता है कि इंडियन हिस्ट्री का क्या है। बिकॉज इंडियन हिस्ट्री में जो लोग नहीं आए हैं उनको बहुत ज़्यादा इन्होंने सपोर्ट किया, तो उसके लिए मैंने साइंस NCERT वो तो पढ़ा ही, और उसके बाद VVM के मटेरियल भी मिलता है तो वो भी पढ़ा था। इंडियन हिस्ट्री के बारे में बहुत जानकारी। मौसम विभाग इन बरस मानसून ने लेर राहत भरी खबर दी है। मौसम विभाग कानिसू जारी पूर्वानुमान रे मुजब राजस्थान रा अधिकांश जिला में इन टेम सामान्य बारिश वहला। मौसम विभाग रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रे चालता कई ठोरा माथे तापमान में गिरावट आई है। लारला 24 घंटा रे दौरान प्रदेश रे कई ठोरा माथे आंधी चालबासु लोगा ने काफी दिक्कत हुई है। मौसम विभाग आवाड़ा 24 घंटा में पूर्वी राजस्थान रा करौली, धौलपुर और पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिला में कटे कटे लू चालबारी संभावना जताई है। पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए तापमान पर एक नजर डालें तो केवल गंगानगर, बाड़मेर और झुंझुनू जिलों में हीट वेव दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर बाड़मेर में 43.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। शेष सभी जिलों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया जा रहा है। आगामी 4-5 दिनों के दौरान राजस्थान में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। तापमान की यदि नजर डालें, एक बात करें तो तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी भी अगले 2 से 3 दिनों के दौरान हो सकती है। यानी राजस्थान के कुछ भागों में आगामी दिनों में हीट वेव की परिस्थिति बनी रहेगी। वहीं 17 और 18 अप्रैल को यदि देखें तो एक और पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक असर रहेगा। इस दौरान पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में अपेक्षाकृत तेज हवाएं यानी स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स स्पीड देखें तो करीब 30-35 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स दर्ज हो सकती है। इस दौरान तेज हवाओं के साथ में डस्ट भी उड़ने की संभावना है। अब आखिर में खास खबरां एक फेरू।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात रा भुज में के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रो कर्या राष्ट्र ने समर्पित कया। इन रो माध्यम से लोगा ने मिल सकेली बेहतर चिकित्सा सुविधा। मिस्र भारत ने गेहूं री आपूर्तिकर्ता रा रूप में मान्यता दी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ट्वीट कर कया में दुनिया री सेवा खातर तैयार हाँ। गुजरात रा साबरमती से निकली आजादी गौरव यात्रा रे आज राजस्थान बुकपा माथे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेशाध्यक्ष समेत कई मंत्री यात्रा रो स्वागत और अगुवाई करी। गुड फ्राइडे आज प्रदेश भर गिरजाघर में करी जारी है विशेष प्रार्थना सभावां। और मौसम विभाग इन बरस प्रदेश में औसत बारिश रो जारी कर्या पूर्वानुमान। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान रा कुछ जिला में लू चालबारी जताई संभावना। इनके साथ ही राजस्थानी समाचारों रो यू बुलेटिन अठई पूरो वियो। नमस्कार।